हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन 2024 सेट EY का 2 नंबर पूछा गया था। ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे 4 नंबर में पूछा जाता है। कई सेट्स में 5 नंबर में 4 नंबर में ही पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इस सेट में 2 नंबर पूछा गया है। क्वेश्चन है कि R1 R2 हमारे दो संबंध हैं जो समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। ओके, सिद्ध करना है कि R1 R2 का जो इंटरसेक्शंस है वो भी समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और देखिएगा हम कितने इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन है ना भाई, उसको नोट कर दो। तो दिया है, क्या दिया है? समुच्चय। सबसे पहले समुच्चय A दिया है आपको, समुच्चय A, उसमें R1 R2 दो तुल्यता संबंधी है। तो लिख दीजिए समुच्चय A में R1 व R2 दो तुल्यता संबंध हैं, तुल्यता संबंध हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई है। उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है वो भी हम लिख देते हैं। चलिए, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है आपको? कि जो R1 R2 है उनका इंटरसेक्शंस भी समुच्चय A में तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये हमें सिद्ध करना है। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए है ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। तो अगर आप लिखेंगे स्वतुल्य तो आपको लिखना पड़ेगा संबंध, नहीं तो आप क्या लिख सकते हैं? स्वतुल्यता। स्वतुल्यता लिखने के बाद संबंध लिखने की जरूरत नहीं है, बस स्वतुल्यता हो गया, बात खत्म। हम ना पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से हम लोग एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। समुच्चय A का कोई एलिमेंट्स है, उसका B के साथ कोई रिलेशंस है, तो हम लिख सकते हैं बीच में R कौन है? रिलेशन। तो A का रिलेशन B के साथ है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A, B बिलोंग टू R, यानी कि A और B जो हैं वो R के अंदर हैं। R कौन है? रिलेशन। तो A का रिलेशन B के साथ है। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे हम लोग इस तरीके से ही डिस्कस करने वाले हैं इस क्वेश्चंस को। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। स्वतुल्यता के लिए हमें याद रखना है कि भैया इसमें माना जाता है एक एलिमेंट, वो भी किसका? समुच्चय का एक एलिमेंट। अब इस एलिमेंट का इसी एलिमेंट के साथ रिलेशन हमें ढूंढना होता है। हमें ढूंढना किसमें है रिलेशंस? इसके अंदर ढूंढना है रिलेशंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने ऐसा एलिमेंट कंसिडर करा है A का कि जो A का रिलेशन A1 के साथ है, यानी कि इस बात को लिख सकते हैं आप कि A, बिलोंग टू R1। अच्छा, आपने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया है उसका रिलेशंस R2 वाले कंडीशन में भी है, यानी कि A का रिलेशंस R2। ओके, क्योंकि इस कंडीशंस को हम ये लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए R1 के अंदर भी एलिमेंट्स आ गया, R2 के अंदर भी एलिमेंट्स आ गया। तो इन दोनों बातों से, या इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड भी आप बोल सकते हैं, तो इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं यहाँ पर कि इस दोनों बातों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि R1 अगर R2 के अंदर कोई एलिमेंट्स है तो उनके इंटरसेक्शन में भी आएगा, कॉमन एलिमेंट्स हो जाएगा। अब इस वाले एलिमेंट्स को लिख सकते हैं A, इस वाले A को पहले लिखेंगे, रिलेशन हमारा ये रहा, इसको लिखेंगे बीच में, और ये वाला जो A है इसको लिखेंगे पीछे। तो इस बात को देखकर आप बोल दीजिएगा कि भैया देखो A का रिलेशन, जो भी रिलेशन था, A का रिलेशन A के साथ है। ओके, तो यहाँ लिख देंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक स्वतुल्य संबंध है, यानी कि स्वतुल्य संबंध तो आ गया भाई। अब हमें दिखाना होता दूसरे केस में सम्मित, यानी केस नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा, उसमें लिखेंगे सम्मित। अब सम्मित संबंध के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सम्मित संबंध में हमें कितने एलिमेंट कंसिडर करने होते हैं? 2, क्योंकि स्वतुल्य में एक एलिमेंट कंसिडर किया जाता है और सम्मित वाले केस में 2 एलिमेंट A और B, ये दोनों एलिमेंट समुच्चय से लिए जाते हैं, यानी सेट से लिए जाएंगे। ओके, इनके बाद इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम ये बताते हैं कि A का रिलेशन B के साथ है। ठीक, तो किस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? इंटरसेक्शन वाले केस में। ओके, बात समझ में आ रही है आपके? तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं। अच्छा, इस वाली बात को हम कुछ और तरीके से भी लिखना चाह रहे हैं, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो R1 इंटरसेक्शंस R2 का एलिमेंट B के साथ है, तो इस वाली बात को हम ये लिख सकते हैं ना कि भैया ये एलिमेंट जो है एक्चुअली में R1 इंटरसेक्शन R2 के साथ है।
ओके ओके। अच्छा, हमें सबमिट में दिखाना क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो दिखाना क्या होता है, ए का रिलेशंस अगर बी के साथ है, कैलकुलेट करके आपको ये कंडीशन लानी है कि बी का रिलेशन भी ए के साथ होगा। यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ लेके चलना है और हमें प्रूफ करना होता है या निकालना होता है एक बी का रिलेशन ए के साथ। बात समझ में आ गई आपके? तो ये वाली कंडीशन हमारी है। अब चलते हैं आगे। हमने ए का रिलेशन बी के साथ निकाल दिया। अब हम उल्टा चेक करना है बी का ए के साथ। तो ये जो केस दिखाई दे रहा है ना, ए का बी के साथ रिलेशन इस तरीके से है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये है इंटरसेक्शंस। तो हम यहाँ बोल देंगे कि इंटरसेक्शंस के अंदर आ रहा है ये एलिमेंट, तो हम कहेंगे कि भैया वो पहले वाले के अंदर भी आएगा, पहले वाले के अंदर भी आएगा, और ये एलिमेंट जो है दूसरे वाले के अंदर भी आएगा, तभी तो इंटरसेक्शन के अंदर गया था। और हम लोग जानते हैं क्या कि भैया जो R1 R2 है ना, जो R1 R2 वो पहले से ही क्या है आपके तुल्यता संबंध है ना। सिंस R1 व R2 पहले से क्या है, तुल्यता संबंध है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं तुल्यता संबंध है, या लिख सकते हैं सम्मित है ना, क्योंकि तुल्यता होने के लिए सम्मित भी होना जरूरी है ना। पहले सम्मित होगा उसके बाद तुल्यता। तो यहाँ पर जो ए का रिलेशन बी के साथ है R1 में, तो इसको उल्टा कर सकते हैं। अब हम बी का ए के साथ बोल सकते हैं R1 में, ऐसे ही केस बन जाएगा। यहाँ पर बी का रिलेशन ए के साथ R2 के अंदर हो जाएगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये एलिमेंट इधर भी आ गया है और इधर भी आ गया है, क्यों ना ये एलिमेंट हमारा कॉमन आएगा। भैया कॉमन भी तो आ जाएगा, ये एलिमेंट दोनों के अंदर आ चुका है ना। जब ये कॉमन एलिमेंट्स आ जाएगा तो क्या इस बात को ये नहीं लिख सकते बी R1 इंटरसेक्शंस R2A। और हमने यही तो डिस्कस किया था अभी कि देखो ए का बी के साथ तो यहाँ आ गया, अब बी का ए के साथ यहाँ आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि R1 इंटरसेक्शन R2 एक सम्मित संबंध है। अब सम्मित भी हो चुका है। अब तीसरा केस इसमें रह गया है सिर्फ और सिर्फ संक्रामक, सिर्फ संक्रामक रह गया है। संक्रामकता कह दो या संक्रामक संबंध लिख दो। तो संक्रामक संबंध हमने लिख दिया, ठीक है। संक्रामक संबंध में कितने एलिमेंट कंसीडर करने होते हैं, 3 एलिमेंट्स। तो ठीक है, 3 एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। मान लेंगे ए बी सी हमारे 3 एलिमेंट जो हैं समुच्चय ए से लिए गए हैं। अब ए का रिलेशन बी के साथ भी होता है, ए का बी के साथ रिलेशन होगा, बी का रिलेशन सी के साथ होगा, और प्रूफ करना होता है हम लोगों को ए का सी के साथ। तो इस बात को लिख देते हैं कि ए का रिलेशन जो है हमारे यहाँ इंटरसेक्शन है। हमारे यहाँ जो रिलेशन है वो इंटरसेक्शन वाला, याद रखिएगा। ए का रिलेशंस बी के साथ है। इस बात को आप कैसे लिखते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रिलेशन में। रिलेशन क्या मेरे पूरा रिलेशन कहला रहा है ये, तो इस रिलेशन के अंदर है, ठीक है। अब इस वाली बात को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये तो इंटरसेक्शन के अंदर आ गया, इसका मतलब पहले वाले के अंदर भी होगा और ये एलिमेंट जो है दूसरे वाले के अंदर भी होगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है दोनों तरफ, ठीक है। इतनी बात समझ में हमारे आ गई। अब रिलेशन बी का रिलेशन जो होगा ना भाई, वो हमारा जो होगा सी के साथ भी होगा, क्योंकि ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन जो है सी के साथ। तो इसका मतलब यहाँ से कंडीशन आप लोग ये भी तो लिख सकते हैं, बी और सी को एक साथ ले लेंगे ना, बी सी बिलोंग करेगा आपके R1 इंटरसेक्शंस R2 के अंदर। तो यहाँ से रिजल्ट निकल कर आएगा बी और सी का रिलेशन भैया पहले वाले के अंदर भी आएगा, एंड बी और सी का रिलेशंस आएगा R2 के अंदर भी। इस वाली इक्वेशन को बोल देंगे हम लोग फर्स्ट, इसको बोल देंगे सेकंड। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ही हम लोग जो है रिलेशंस फाइंड करेंगे नेक्स्ट वाला। बस हमारा क्वेश्चन ये हो चुका, थोड़ा सा रह गया है। तो हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ से ध्यान समझने की हो रही है थोड़ी सारा, यहाँ थोड़ा आप ध्यान समझिएगा। समीकरण 1 को नोट कर दीजिए पहले तो, ए कॉमा बी बिलोंग टू R1। ये एलिमेंट जो है हमारा R1 के अंदर है, ये वाला एलिमेंट भी तो R1 के अंदर है, तो इन दोनों को पास पास लिख देते हैं, ठीक है। तो बी कॉमा सी बिलोंग टू R1 एंड अब ये जो एलिमेंट है हमारा, ये वाला जो एलिमेंट है वो R2 के अंदर है, तो लिख दीजिए ए कॉमा बी बिलोंग टू R2 एंड ये वाला एलिमेंट दिखा दीजिए फिर अब बी कॉमा सी बिलोंग टू R2।
तो इतना हो जाने के बाद आप यहाँ समझिए, ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है और R1 में है, तो R1 तो पहले से ही आपके तुल्यता संबंध क्वेश्चन ने बोल दिए हैं, इसलिए ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन सी के साथ भी होगा R1 में, क्योंकि R1 तो तुल्यता पहले से हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर भी सेम केस है, ए का बी के साथ रिलेशन है, यहाँ बी का रिलेशन सी के साथ है, तो हम यहाँ भी कह सकते हैं ए का रिलेशन सी के साथ होगा R2 में। इसका मतलब ये हुआ ये एलिमेंट तो फिर कॉमन हो गया, ये एलिमेंट तो हमारा कॉमन हो गया और हमें चाहिए भी यही था। इस वाली बात को क्या लिख सकते हैं, ए का रिलेशंस है सी के साथ, बस इसी बात को कह सकते हैं आप लोग कि भैया जो हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 है ना, वो संक्रामक भी है, संक्रामक संबंध है। बस लास्ट में लिख देंगे अतः R1 R2 एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन।